अपने नाग न पूजे और बाहर बनी पूजने जाए। पूज्य महाराज हमारे श्री कृष्ण संजय जी महाराज आपके बवाना में रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि महाराज जी अपने हैं, ही तो रहते हैं। हमको मालूम महाराज जी के साथ देश विदेश जाते हैं, महाराज जी के पास भाई बहन है, इतने भक्तों की भीड़ रहती है क्योंकि महाराज जी बहुत भला करते हैं। कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, भक्त नाना प्रकार से आकर के महाराज जी से अपना दुख दर्द रोते हैं और सदगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण संजय जी महाराज उन दीन दुखियों को उपाय बताते हैं। इसलिए हमको मालूम है हमारे महाराज जी हैं, आपके बवाना में रहते हैं, ये बात कटु सत्य है। लेकिन महाराज जी श्रीधाम वृंदावन से आपके यहाँ पर वर्तमान रहे काफी दिनों से, इसलिए हम देश विदेश महाराज जी के साथ जाते हैं। भक्तों का इतना तांता रहता है क्योंकि कहते हैं दरबार में बंसी मारे दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में सदगुरु भगवान के, दरबार में सदगुरु भगवान के दुख दर्द मिटाए जाते, दर्द मिटाए जाते। दुनिया के ससारे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के ससारे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो बात दवा से बन न सकेंगे वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से बन न सकेंगे वह बात दुआ से होती है। और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो कहते हैं बात खुदा से होती है। इसलिए भाई धन्य आप लोग, आपके बीच में पूज्य श्री आपके बवाना में रहते हैं श्री कृष्ण संजय जी महाराज। अच्छा एक बात बताइएगा, मोबाइल किन किन के पास में है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। सभी के पास में, तो नॉर्मल बात है। घर बैठे आप महाराज जी जाने का बहुत ही वृंदावन धाम हो, चाहे देश हो विदेश हो, कहीं भी हो, आप बैठे बैठे महाराज जी का धाम से जुड़ सकते हैं। कथा श्रवण करें और अपना अपना मोबाइल निकालें और देखिए ये चैनल चला यूट्यूब, ये चैनल भी पूज्य महाराज जी के नाम से ही है। श्री क्या नाम है पूज्य श्री का? श्री कृष्णा संजय जी महाराज। तो यूट्यूब चैनल भी श्री कृष्णा संजय जी महाराज जी के नाम से है। अपना यूट्यूब सब्सक्राइब करें, महाराज जी का देखें कथा, अधिक से अधिक भाई बहन इसको सब्सक्राइब करें। राधे राधे और पुण्य के भागी बने। इसलिए बोले क्या क्या उठ जाग मुसाफिर भाई उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। माधव के पास तो देने के बहुत रास्ते हैं, माधव के पास देने के तो बहुत रास्ते हैं, बस मांगने वाले के भरोसे में ताकत होनी चाहिए। गुरु वृंदावन बिहारी की, राधा रमण भगवान की जय हो। तो हमारे भागवत भगवान सब कुछ देते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष है। जिस कल्पना से आप बैठे हो वही कल्पना आपकी पूरी होगी। और आज आत्मदेव की भी वही कल्पना पूरी हुई। क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था, पुत्र चाहिए था, लेकिन ज्ञान यज्ञ का अनुसरण नहीं किया गया, अनुसरण नहीं किया गया, बल्कि केवल और केवल फल प्राप्ति। और फल प्राप्ति में क्या मांगा? पुत्राध्याप्ति कामया, पुत्र आदि की कामना से मुझे चाहिए। और अतुल तेज क्या दिया गया? फल दिया गया। और दुर्बुद्धि ने उस फल को खुद नहीं खाया, किसको खिला दिया? गाय को।
और अब आत्मदेव ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और आत्मदेव को जब बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया, आत्मदेव को चले गए जंगल और गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। माता जो पर्दा डालती थी बच्ची की गलतियों पर, उसी मां को धमकाने लगा, उसी को पीटने लगा। बता, जिस मां ने तुझे पाला, बड़ा किया, पोसा, आज उसी मां को बच्चा जब हाथ उठाता है तो बताओ, कितने कितने बच्चे जब मां का नाम लेकर बोलते हैं ना, तो क्या रह गया भैया उस मां की हृदय में, कितनी वेदना उठती होगी, कभी विचार करो। और ऐसा होता है आजकल, जब देखा गया है, सुना गया, तभी मैं कह रहा हूं, तो विचार करो। कहां कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में ही तो कमी रह गई। तो जरूरी है, भागवत आपको ये नहीं सिखाता कि भागवत सुन के सो जाना, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहने कहां जो सोवत है। भागवत तो हमको क्या सिखा रही है? धर्म सिखा रही है। और धर्म किसे कहते? धारण करना, यानी जो अच्छी चीजें हैं उनको धारण करो ना, ले जाओ यहां से। और आज वही गलती हो गई, वो फल खुद खाना था तो उसको खिलाया, और अब माता को ही कूटने लगा, पीटने लगा। जो धन दौलत थी सब जुए में हार गया, और 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में बिठा दिया, भैया घर में बिठा दिया। अब ये 5 कोई और नहीं। अरे उन वेश्याओं ने भी कूट पीट कर एक दिन क्या किया, उसी को आत्मदेव के घर पर ही जिंदा ही गाड़ दिया, और उसके गले में जलते हुए अंगारे डाल दिए। वो देव मंदिर, वो आत्मदेव का घर आज वीरान पड़ गया, सब चले, एक वीरा नहीं, भूत प्रेतों का वास, वो सब भाग गए। जितना धन था वैश्य धन ही ले जाते, भाग गए। अब आत्मदेव के घर पे धुंधकारी का प्रेत पड़ा हुआ है, कोई नहीं जाता। गांव वाले दूर से बोलते क्या भूत बंगला है, क्या बोलते? होता था ना कई गांव में हमारे दूर दूर कोई एक ऐसा मकान होता था, तो हम नहीं जाते उधर, बोलते भूत बंगला है भाई, कोई नहीं रहता उधर। और आज वही हो गया, वहां आवाज आती है तरह तरह की, लोग अपने बच्चों को नहीं जाने देते, उधर नहीं जाना बच्चा, वहां धुंधकारी रहता है। अब तो भैया आता है कब। एक दिन आत्मदेव तो यात्रा पे चले गए भजन करने, और 10वें स्कंद का पाठ किया, और उसी से ही मुक्ति का साधन प्रशस्त किया। लेकिन कह रहे हैं आज गोकर्ण जी महाराज अपने गांव की तरफ आए अर्धरात्रि का समय, और जैसे ही पधारे तो बिगड़े हुए को जो साधे वही तो साधु। और आज गोकर्ण जी जैसे ही पहुंचे और सोचा कि रात्रि का समय गांव वालों को क्यों परेशान करो, तो वो उसी भूत बंगले में पहुंचे, किसमें? जो खुद का घर था भैया। और देखा वहां कई जाले पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से टॉर्च लगाकर जैसे तैसे, और दरवाजा खोला गया, और जब अंदर प्रवेश किया तो जैसे ही बैठे तो इतने में क्या, कभी वहां कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता। मानो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है ना, संयमी व्यक्ति उस समय बैठकर ठाकुर जी का चिंतन करता है, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। और जैसे ही वो चिंतन करने बैठे, इतने में वहां कभी क्या भेड़िया आ जाए, कभी भैंसा आ जाए, कभी लोमड़ी आ जाए। उसी समय गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, और जैसे ही चींटा मारा, एक छाया तुरंत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और क्या कहती है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता, और स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्म तत्वं नाशितम मया। कि मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, राम राम धुंधकारी, तुम भूत प्रेत बनकर पड़े हो। अरे तुम्हें लिए तो मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, कहां नहीं पिंडदान किया, कहां कहां? ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में, बीच का सिरा हरिद्वार नारायण शिला, और पैर गया जी में।
कहा नहीं किया भैया? गीता का पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम प्रेत बनकर। तो धुंधकारी ने कहा तुम मेरा चाहे श्राद्ध करो, 1 बार नहीं 100 बार करो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। अरे आप जैसा विद्वान किसी का भाई हो और वो इस प्रकार का कष्ट भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण जी ने कहा डरना नहीं, मैं देखता हूं तुम्हारी मुक्ति का उपाय। अब मुक्ति का उपाय ढूंढने चले गए, सबसे पूछा, कहीं उपाय नहीं मिला। और जब कभी ही उपाय नहीं मिला तो सवेरे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया कि यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते और अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरा। कि हे भुवन भास्कर, ये बताओ मुझे कि महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है। तो देखो कौन उपाय बता रहा है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण उपाय बता रहे हैं कि उपाय एक ही है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुर्यात्। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो और तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा करोगे तो इसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। अब तो पंडाल सजाया गया और मुक्ति का साधन, अब आसन बिछाए गए बढ़िया से। अब धुंधकारी बैठे तो कैसे बैठे? वही प्रश्न पर चले जाओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। अब बैठे कैसे भैया? अरे धुंधकारी आओ, आए तो कैसे, क्योंकि इसका शरीर तो होता ही नहीं है। इसलिए व्यास मंच की दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगाया गया जिसमें थी 7 गांठें। ठीक है। अब क्योंकि बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता है, अब बांस का डंडा लगाया गया, कहा धुंधकारी जहां कहीं भी हो आ जाओ। और जैसे ही बांस का डंडा लगाया गया, पहले दिन की कथा हुई, पहले गांठ फट गई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और जैसे 7वें दिन कथा हुई तो 7 गांठें फट गई। और आज दिव्यात्मा आज निकल पड़ी धुंधकारी, अब धुंधकारी नहीं बल्कि दिव्य आत्मा, और उसका उद्धार हो गया। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो एक बात सुन लो, कहते हैं इस शरीर के 2 टायर हैं, या इस जीवन के 2 टायर हैं, एक को नाम पति, एक को नाम पत्नी। ठीक है। एक भी अगर पंचर हुआ तो गाड़ी फेल हो जाएगी, है ना। जीवन निरस लगने लगता है। और दोनों हैं, चाहे हम कुछ भी करें, रात दिन चाहे झगड़ा ही हो, खटपट हो, लेकिन हाँ हमारे पति है भाई, हमारी पत्नी है भाई। 2 गाली सुनाएगी, रोटी तो दे ही देगी शाम को, भैया कोई बात नहीं है। तो यही दोनों कि कोई ना कोई बात है। लेकिन जब ये एक भी पंचर हुआ तो जीवन बड़ा दुष्कर। तो तब कह रहे क्या करें, तो तब के लिए बड़ा सुंदर सा संतों ने उपाय बताया है। सबसे सुंदर कि जीवन में यदि पत्नी है तो वो पति के निमित्तार्थ कथा करवाए अपने सामने, जीते जी। तो वो जीते जी उसने मुक्ति का अपना भी साधन किया और अपने साथ वाले का। और यदि पति है और पत्नी यात्रा पूरी करके चली गई तो पति को कहते रहते ही श्रीमद् भागवत कथा अपने हाथों के द्वारा करवा देनी चाहिए। तो ये समस्त मुक्ति का साधन है। ये सूत्र आज यहाँ से लेकर जाइए। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि यदि आप ये सोचोगे हमारे पुत्र करवाएंगे तो कभी नहीं करवाएंगे। वो तुम्हारा करेंगे या आगे का देखेंगे, अपने बच्चों का देखेंगे। वो तुम्हारे क्यों देखेंगे? तुम्हारी खटिया तो उन्होंने गेट पे लगा दी है, यहीं से चौकीदारी भी करो। कौन आता है अम्मा, यहाँ से देखो, कौन जाता है यहाँ से देखो, है ना। यही तो होता है, क्योंकि सारी चीजें तो तुमसे ले ली गई है ना, और समय के अनुसार सब ले ली जाती है। पद सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा नहीं रहती है। कल तक चाबी तुम्हारे हाथ में थी, आज किसी और के हाथ में। तो समय की बात है। तो इसलिए इस उपाय को कर लेना चाहिए। समझ गए ना। पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के निमित्त। कौन सा उपाय? केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से जय जय श्री। आवाज नहीं यहाँ तक भक्तों की, यहाँ तक आवे। जय 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 जय
और जोर से जरा, जय जय श्री राम। अब बने कुछ बात, राधा राधा नाम रटत है, जो नर आठो याम, और तिन की बाधा दूर करत है, एक राधा बोला। अब देखो, भगवान के धाम से धुंधकारी के लिए क्या आया है? विमान आया है। और जैसे ही धुंधकारी बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा, रुको 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 भैया, विमान एक ही लेकर आए, कथा तो इतने ने सुनी, सबने सुनी। जरा हाथ खड़े करना, कितने सुन रहे कथा? कौन कौन कथा सुन रहा है? ईमानदारी से वो ही हाथ खड़ा करना। जो बातें कर रहे हैं, है ना, वो नहीं, जो कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे है ना, पर लेकिन जो सेवा कार्यों में लगे हुए हैं वो भी, यदि हमको वो कथा सुना, देखो कुछ कार्यकर्ता ऐसे लगे हैं, उन्होंने मंच बना रखा बहुत बढ़िया कि गुरुजी आप बैठो, आप बस केवल और केवल रस गंगा का प्रभाव करो, हम डुबकी लगाने को तैयार हैं। हमारे शास्त्री लोग आए हैं, कोई बनारस से, कोई वृंदावन से, माँ सरस्वती बाग देवी की साक्षात प्रसिद्धि है। कहते हैं इनकी सिद्धि भी हर किसी को नहीं होती है, तो हमारे शास्त्री जी को उसकी सिद्धि प्राप्त है। साथ ही हमारे ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हैं, और आयोजक परिवार, इतनी सुंदर व्यवस्था, संस्थान के परिवार सब